बाबा जी आप थोड़ी देर बैठो। शिव तो साधु के रूप में आए थे, उन्होंने कहा त्रिकारी केवट होना तुम, मैं तुमको दक्षिणा देने को तैयार हूं, तुम्हारी भेंट देने को तैयार हूं, तुम मुझे पहले छोड़ो। नहीं नहीं, मैं पहले नहीं छोड़ूंगा, सबसे पहला मेरा नियम है निर्माल्य को मैं विसर्जन करूंगा, उसके बाद ही छोड़ूंगा। अब तो साधु ने कहा कि मैं तुझे तेरी उत्तराई दुगनी दूंगा। साधु जैसे ही बोले तो केवट त्रिकारी ने कहा नहीं नहीं नहीं, मैंने को नहीं चाहिए, मैं तेरी उत्तराई 4 गुना दूंगा, मुझे उत्तराई नहीं चाहिए। मैं तेरी उत्तराई 50 गुना दूंगा, नहीं। साधु ने अपनी झोली में से एक पोटली निकाली भरी हुई असरफियों की, असरफी की पोटली रख दी केवट के सामने। त्रिकारी केवट ये ले असरफियों की पोटली और सबसे पहले मुझे उस पार छोड़ दे, बहुत जरूरी काम है, फिर तू तेरा काम करना। इतने में केवट हाथ जोड़कर बोला बाबा जी आपकी ये पोटली आपके पास रखो, जितनी देर आप बात कर रहे हो उतनी देर में तो मैं निर्माल्य विसर्जन कर कर आ जाऊंगा। और त्रिकारी दौड़ पड़ा, घाट का सारा निर्माल्य उठाकर नाव में रखा, बीच मझधार में पानी में वो छोड़ दिया। और जैसे ही निर्माल्य का विसर्जन हुआ त्रिकारी केवट वापिस आया और आकर जो देखता है तो वो साधु तो नहीं था, मेरा देव अधिदेव महादेव खड़ा था, मेरा शिव। कोई दूसरा नहीं था, वो मेरा शिव था, वो मेरा शंकर था। एक पत्र है, उस पत्र में एक भाई ने लिखा स्वाति विजेंद्र पाठक, रायपुर छत्तीसगढ़ से, कहीं बैठी हो रायपुर छत्तीसगढ़ से। स्वाति विजेंद्र पाठक रायपुर छत्तीसगढ़ से आई है, कहीं बैठी हैं आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं। सन 2024 से मेरे पति विजेंद्र पाठक, इनका पेट 2024 में मेरे पति विजेंद्र पाठक इनके पेट में दर्द रहता था। मेरे परिवार के लोगों ने उन्हें अस्पताल में दिखाया तो आराम मिला, और कुछ दिन के बाद बहुत ज्यादा पेट में दर्द रहा तो हमने रायपुर के नारायण अस्पताल में भर्ती किया। वहां जांच की तो डॉक्टर ने कहा कि इनकी किडनी और पेनक्रियाज पूरे तरीके से खराब हो चुके हैं, इनका इलाज, इनकी हालत खतरे में। फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर में रखना पड़ेगा। तब से 2 महीने तक वेंटिलेटर अच्छा होना। कथा सुन ले तुझे जरूर उसका लाभ मिलेगा। गुरुदेव पति वेंटिलेटर पर पड़ा, मन कथा में कैसे लगे। पति भी हॉस्पिटल में रायपुर के, कथा भी रायपुर में छत्तीसगढ़ में चल रही, नया रायपुर में। वो माता ने कहा कि वो प्रदीप मिश्रा है, कथा कर रहा है, तू चली जा। मेरा पति वेंटिलेटर पे पड़ा है, मन कैसे लगेगा। कुछ मत कर, तू जा तो वहां की थोड़ी सी मिट्टी ही लेके आ जाना और वहां बैठकर उस मिट्टी को तेरे शरीर पर लगाना, विनती करना। गुरुदेव मैं नया रायपुर ऑटो कर कर कथा में पहुंच गई। पति वेंटिलेटर पर था और वहां जाकर मैंने कथा सुनी। वहां से थोड़ी सी मिट्टी उठाकर लेकर आई। डॉक्टर ने मना कर दिया, कुछ भी चीज अंदर नहीं जा सकती। मैं अपने कपड़े पर मिट्टी लगा ली और लगाकर अंदर वेंटिलेटर के पास चली गई और अपने पति के शरीर को मैंने उस मिट्टी को उसके शरीर से लगा दिया। गुरुदेव 2 महीने से जो पति वेंटिलेटर पर था, बाबा की कृपा से 5 घंटे के अंदर वो वेंटिलेटर पे काम करना प्रारंभ करा और वेंटिलेटर सहज गया। वापिस किडनी की जांच हुई, पेनक्रियाज की फिर जांच हुई,
और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि डॉक्टर ने कह दिया कि किडनी और पेनक्रियाज पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं और बाबा की कृपा से आज मेरा पति ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। गुरुजी, एक निवेदन है, आपके पंडाल की मिट्टी में क्या है? बहन, हमको भी नहीं मालूम, पर इतना जरूर मालूम है कि जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का इतने मेरे भक्त, मेरे शिव के उपासक जब जप करते हैं तो ये मिट्टी भी सिद्ध हो जाती है और उसका फल प्राप्त करती है। ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालुनाथ से रिश्ता बनाइए, आपको जो कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा, आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके भी। तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी। बोलो बोलो यवतमाल वालों, सब बोलो। तेरी दया बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके ही। बस उसकी उदारता, उसकी शरणागति। उनको भी देना चाहिए। बेटी कह रही है बहुत ज्यादा सीरियस थे, डॉक्टर ने तो हाथ ही ऊंचे कर दिए थे, 2 महीने से वेंटिलेटर पर। डॉक्टर ने कहा था 1% भी चांस नहीं है, केवल बॉडी ही जाएगी। बेटी पहुंच गई रायपुर, नया रायपुर ऑटो पकड़कर बैठ गई कथा के पंडाल में। पति हॉस्पिटल में, खुद कथा के पंडाल में पहुंच गई मिट्टी लगा के शरीर पे। और बाबा की कृपा से बेटा सावित्री के रूप में तुम हो जो अपने सत्यवान को वापिस लेकर आ गई। ये दीदी कह रही है कि उसने मंदिर नहीं छोड़ा गुरुजी, लगी रही। डॉक्टर से कह दिया मेरा पति जाएगा नहीं, मैं उसको लेके वापिस आऊं। और शिव कृपा से उस शिव के प्रति भरोसा। हमने अभी कथा के शुरू में कहा शिव परीक्षा बहुत लेता है। यवतमाल आरणी वालों की ना जाने क्यों ले रहा, इतनी परीक्षा। और गजब आप लोगों की भक्ति। पर एक निवेदन हमारा आप लोगों से है, जब बहुत तेज हवा चले, समिति आप लोगों से निवेदन करे, भाई रामदेव श्री शिवपुराण कथा समिति आप लोगों से कहे कि पंडाल से बाहर निकल जाओ, तो निकल जाया करो। उनको भी भय लगता है, डर लगता है। प्रशासन भी आप लोगों से बार बार निवेदन करती है कि भाई पानी आ रहा है, हवा चल रही है, आंधी चल रही है, अपन गीले हो जाएंगे ना, चल जाएगा। शरीर का कुछ बिगड़ना तो हो नहीं गीले होने में, भले सामान रखे रहने दो, पर अपन पंडालों से बाहर हो जाओ। और हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर आप लोगों के घर आसपास में हो
रोज आंधी तूफान पानी आ रहा है। अगर आप लोगों के घर आसपास में हो तो आप रोज जाना आना कर लो और बड़े प्रेम से जाओ। ये मत सोचना कि 100 रुपये 50 रुपये लगेंगे, बाबा से कह कर जाएंगे 50 रुपये तुम खर्च करो, 50,000 वो देगा एक हफ्ते के अंदर। तो तुम चिंता मत करो, अपना आना जाना चालू करो। ज्यादा पंडाल में पानी भरा रहता है, आंधी चलती है, पानी आता है, तूफान चलता है, सबका हृदय, चाहे प्रशासन हो चाहे समिति हो, हमारे को भी कक्ष में बेचैनी लगी रहती है तुम्हारे चक्कर में कि तुम्हारा सब स्वास्थ्य ठीक रहे, सब आनंदमय रहे। थोड़ा सा शिव है। कई लोग कहते हैं हम शिव जी के भरोसे, हम भी शिव जी के भरोसे, पर कर्म तो करना पड़ेगा ना। सब शिव के भरोसे रो मना नहीं है, परंतु थोड़ा वो तो जब कोई कह रहा है कि बाहर निकल जाओ, निकल जाओ, चल दो, अपने को आगे बढ़ाओ। शिव तत्व का त्रिकारी की परीक्षा ले लीजिए कि भगवान शंकर प्रकट हो गए। केवट त्रिकारी गजब, तेरी भक्ति मुझे पसंद है। त्रिकारी मेरा एक नियम है, मेरे मंदिर में बुआरी लगाने वाला, मेरे मंदिर में दीप जलाने वाला, मेरे मंदिर में लेपन करने वाला और मेरे निर्माल्य को विसर्जन करने वाला कभी भी भटकता नहीं है, उसकी मंजिल तक मैं पहुंचा कर